जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 प्रश्नों की सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। यह सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी क्लास है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 51 से यहाँ पर हिंदी में प्रश्न दिया है और यही प्रश्न सेम यहाँ पर इंग्लिश में दिया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए, इनमें से एक सही हो सकता है, 2 सही हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी सही हो सकता है। तो आपको कोड के हिसाब से बताना है कि कितने विकल्प यहाँ पर सही है। पहला पॉइंट दिया, बाल्टिक सागर जो उत्तरी यूरोप में स्थित है को अटलांटिक महासागर की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और उत्तरी यूरोप में स्थित है, ये भी सही है। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये डेनिस जल डमरू मध्य के माध्यम से ये अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। तो पहला पॉइंट सही दिया है। दूसरा पॉइंट है, बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर के उत्तर में स्थित है। देखिए, बोथनिया की जो खाड़ी है बाल्टिक सागर के उत्तर में स्थित है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट दिया है, रीगा की खाड़ी बाल्टिक सागर के पूर्व में स्थित है। देखिए, रीगा की खाड़ी जो है ना, ये बाल्टिक सागर के पूर्व में स्थित नहीं है, तो यहाँ से पॉइंट गलत हो जाएगा। अगर पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में स्थित है फिनलैंड की खाड़ी, तो यहाँ पे देखिए फिनलैंड की खाड़ी पूर्व में आएगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर आगे क्या दिया जा रहा है कि फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर के से थोड़ा दक्षिण में स्थित है। देखिए, फिनलैंड अगर पूर्व में हो जाएगा तो दक्षिण में कहाँ से आएगा, और ये जो दक्षिण दिया है ना, ये रीगा की खाड़ी दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा 2 पॉइंट यहाँ पर सही, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा दोस्तों विकल्प ए, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 52 में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। पहला पॉइंट दिया, म्यांमार की सीमा पश्चिम में चीन से लगती है, तो म्यांमार की सीमा पश्चिम में चीन से नहीं लगती है ना। ये म्यांमार जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और इसके पश्चिम में भारत और बांग्लादेश है। आप अगर देखेंगे मैप में देखेंगे तो आपको म्यांमार के पश्चिम में भारत दिखेगा और बांग्लादेश दिखेगा, तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, म्यांमार की सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में भारत तथा बांग्लादेश से लगती है, जबकि आपने पहले पॉइंट में देखा है कि भारत और बांग्लादेश से पश्चिम में लगता है, उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन से लगता है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया है, म्यांमार की सीमा पूर्व और दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड से लगती है, बिल्कुल सही पॉइंट है। अगला पॉइंट दिया, म्यांमार की सीमा दक्षिण में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से लगती है, ये भी सही है। देखिए, यहाँ पर म्यांमार के बाउंड्रीज के बारे में बात की गई थी, तो आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि म्यांमार के पश्चिम में कौन है, भारत और बांग्लादेश। अगर बात करेंगे उत्तर और उत्तर पूर्व में कौन है, तो चीन है ना। म्यांमार के पूर्व और दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड है और म्यांमार के दक्षिण में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया दोस्तों, इसका जो सही उत्तर बनेगा, देखिए सिर्फ तीसरा और चौथा सही, तो विकल्प 20 क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा, केवल 3 और 4 सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 53। भारत की जनगणना 2011 के संबंध में सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा जनगणना के अनुसार। तो पहला पॉइंट दिया, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 16.7% दिया है, जबकि ये 17.7% रहा था, तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट दिया, भारत में ग्रामीण साक्षरता दर 84.1%, जबकि ग्रामीण साक्षरता दर रहा था 67.8%, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दिया है, भारत में शहरी साक्षरता दर 67.8, जो शहरी साक्षरता दर है ये 84.1% रहा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे जब 3 पॉइंट गलत हो गए तो बचा एक है, यही सही होगा। यहाँ पर दिया है, औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर 1.64%, तो यही पॉइंट सही होगा। इसका जो सही उत्तर बनेगा दोस्तों, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। अब आपको बताना है कौन सा गलत है, सही नहीं बताना है ना। पहला पॉइंट दिया है
कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में सिख समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम था। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया है तो लिंगानुपात सबसे कम था सिख समुदाय में, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर थी। देखिए साक्षरता दर की बात करेंगे तो सबसे कम बिहार में, ये भी पॉइंट सही दिया है। अगला पॉइंट दिया है जनसंख्या पिरामिड में 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को आमतौर पर आश्रित जनसंख्या के रूप में शामिल किया जाता है, ये भी पॉइंट सही है। पहला दूसरा तीसरा जब 3 पॉइंट सही हो गया तो चौथा पॉइंट ही गलत होगा। इसमें दिया क्या है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। देखिए ये बताया जा रहा है कि जो 2011 की जनगणना की गई थी इसमें जो न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी है ये पुडुचेरी में, मतलब यूटी की बात किया जा रहा है, तो ये पुडुचेरी नहीं था दोस्तों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, तो इस वजह से पॉइंट गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी, क्योंकि इसमें गलत की बात किया तो विकल्प डी यहाँ से गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है उत्तर प्रदेश जनसंख्या 2011 के अनुसार उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों को यहाँ पर व्यवस्थित करना है उच्चतम से निम्नतम, मतलब बताना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में, उसके बाद किस जिले में और उसके बाद किस जिले में। तो अगर 2011 का सेंसस आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी गाजियाबाद में, ये 3971 रही थी, 3971 ये पॉपुलेशन डेंसिटी है गाजियाबाद की। इसके बाद दूसरे नंबर पर वाराणसी है 2395 वाराणसी में है पॉपुलेशन डेंसिटी, और तीसरे नंबर पर है लखनऊ 1816। तो देखिए गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ, ये गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ ये आपको विकल्प डी में दिख रहा है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो गाजियाबाद की पॉपुलेशन डेंसिटी है ये 3971 है, वाराणसी की 2395 और लखनऊ की 1816 है। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 56 उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाले 3 जिलों का चयन करें। यहाँ पर जिलों के नाम दिए गए गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गाजियाबाद, औरैया और इटावा। तो देखिए आपको बताना है कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ रहा था। तो देखिए अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे तो ये सबसे आगे था, यहाँ पर साक्षरता दर था 80.12%, तो इसे याद रखिएगा 80.12। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो कानपुर नगर रहा था 79.7% था, और तीसरे नंबर पर अगर देखेंगे तो औरैया रहा था, है ना, तीसरे नंबर पे औरैया रहा था। चौथे नंबर पर इसमें देखेंगे तो इटावा आ जाएगा और पांचवें पर गाजियाबाद आ जाएगा। तो आपको इसमें टॉप 3 को सेलेक्ट करना है, तो पहला, दूसरा और इसके बाद चौथा, पहला, दूसरा, चौथा 124 जहां पर होगा वही सही उत्तर बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। सबसे ज्यादा साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर में, दूसरे नंबर पर कानपुर नगर है और उसके बाद औरैया है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 57 में दिया गया 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार के संबंध का सही विकल्प आपको बताना है। आपको बताना है कि यहाँ पर जितना भी डेटा दिया गया इनमें से कौन सा संबंध सही बनेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही बनेगा। पहला पॉइंट दिया है अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 16.6% है। देखिए अनुसूचित जाति की बात की जा रही है ना, एससी की बात की जा रही, तो ये भारत में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 16.6% अनुसूचित जनजाति, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6%। देखिए एसटी की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति, तो इनकी जो पॉपुलेशन है 8.6% है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट दिया है अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। तो देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड टर्म लिखा गया अनुसूचित जाति का जो प्रयोग किया गया था भारत सरकार अधिनियम में किया गया था, ये भी सही है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया भारत में सबसे अधिक साक्षर धर्म जैन धर्म है। देखिए ये बताया जा रहा है कि सबसे अधिक साक्षर धर्म है जैन धर्म, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर सही दिया गया, जैन धर्म की साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जितने पॉइंट दिए सबके सब सही है। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर बनेगा विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सब के सब यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 58। यहाँ पर दिया है 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। जो 17वीं उत्तर प्रदेश की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला पॉइंट दिया है वनावरण में सबसे अधिक कमी सहारनपुर जिले में दर्ज की गई। वनावरण मतलब जो वन का क्षेत्रफल है, वन का आवरण है, इसमें सबसे अधिक कमी जो है ये सोनभद्र में है, न कि सहारनपुर में, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया गया उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण यहाँ पर दिया 22,238.89 वर्ग किमी
है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है कि 1 वर्ड में जो सबसे ज्यादा वृद्धि है ये सोनभद्र जिले में है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि सहारनपुर में है न कि सोनभद्र में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 59 में दिया है 17वीं उत्तर प्रदेश वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। पहला पॉइंट दिया सबसे अधिक अति सघन वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी जिले में, बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट दिया सबसे अधिक खुले वनों और मध्यम सघन वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल सोनभद्र जिले में, ये भी सही है। तो आपको गलत को सेलेक्ट करना था, इसमें से कोई भी गलत नहीं, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन उत्तर बनेगा विकल्प डी। अब दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 60 नंबर के क्वेश्चन में दिए बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला पॉइंट दिया विश्व की 78% से अधिक जंगली बाघों की आबादी भारत में। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है 78% से अधिक, जबकि जो भारत में जंगली बाघों की संख्या है ये अप्रॉक्सीमेट 70% है, तो पहला पॉइंट यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या में 6.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, सही है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को भारत में बाघ जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे, ये भी पॉइंट सही है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा और तीसरा 2 पॉइंट सही होगा, तो इसका जो उत्तर बन जाएगा विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, केवल 2 और 3। तो दोस्तों ये टॉप 1500 क्वेश्चन के सीरीज के कुछ क्वेश्चन रहे जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ये क्लास निरंतर चलती रहेगी और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।